अ, अब प्रश्न ये आता है क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हुई और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस का क्लैश। दूसरा नैरेटिव चल रहा है कि योगी एंड शाह का क्लैश, कोई बोल रहा है योगी एंड मोदी क्लैश। तो ये सारे जो नैरेटिव्स चल रहे हैं, मैं इसको नैरेटिव्स इसलिए कहूंगा क्योंकि जब कभी ऐसी चुनौती आती है, स्पेशली जब रिजल्ट्स आते हैं इस प्रकार के, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि लोग सोचना शुरू कर देंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट। अगर यही चीज में अगर आपके नंबर्स आ चुके होते तो फिर कोई ये डीप डाइव नहीं करने वाला था कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ अगर सीट्स आ जाती, क्योंकि यही मॉडल जो है, चाहे सीट सिलेक्शन हो या पार्टी का जो प्रोसेस है इंटरनल कैंडिडेट सिलेक्ट करने का और ऑन ग्राउंड वर्क करने का आरएसएस के साथ मिलके, ये पिछले 2 इलेक्शन में तो नॉर्मली चल रहा था कि एक संस्था है जो सोशल सेटअप है, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल सेटअप, आरएसएस जो है, और दूसरी संस्था जो है विच इज अ पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी। अब हमारे जो लीडर्स हैं टॉप में अभी जो है, मोदी जी है, शाह जी है, तो ये सारे ग्रूम होके आरएसएस से ही आए हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क तो आप लगा ही नहीं सकते कि इंटेंट का या एंड गोल का कोई कंफ्यूजन होगा दोनों संस्थाओं में। दोनों नेशनलिस्ट एंड गोल्स अचीव करने में इंटरेस्टेड है, ठीक। तो कहां पे ये हो सकता है इंटरैक्शन या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन या चेंज ऑफ ओपिनियन? तो ये हो सकता है कि भाई लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में सक्सेशन का क्या प्लान है, इस पर शायद कुछ ओपिनियन में चेंज हो सकता है, या ये चेंज हो सकता है कि किस प्रकार की मेथोडोलॉजी से ऑपरेट हो रहे हैं, इसमें आ सकता है। अब एक साइड है जो बोलेगी कि भाई अगर कंट्री को बड़े बड़े रिफॉर्म्स चाहिए तो डिसीजन मेकिंग पावर टॉप ऑफिस में सबसे ज्यादा होना चाहिए। एक व्यू ये है जो भारतीय जनता पार्टी का है कि कंट्री को बड़े रिफॉर्म्स की आज सख्त जरूरत है, और 10 साल में जो डिसीजंस लिए हैं, 370 रिमूवल से लेके बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेके जितना भी किया है, राइट, सीए ला के दिया है, राम मंदिर ला डिलीवर किया है, तो बीजेपी का व्यू ये हो सकता है कि इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल जहां पे टॉप में डिसीजन मेकिंग एकदम डिसाइसिव लीडर्स हैं हमारे पास, और आगे भी कुछ रिफॉर्म्स की, बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है जहां पे अगर हम डिसीजन मेकिंग डिस्पर्स कर देंगे तो शायद कॉन्ट्ररी व्यूज आएंगे और उससे डिले हो जाएगा और रिफॉर्म। और सामने आरएसएस साइड का ये भी हो सकता है कि भाई सक्सेशन का क्या, अगर आप इतना डिसीजन मेकिंग टॉप बॉडी में ही अगर आप कंसंट्रेट कर लेंगे, तो दोनों नेशनलिस्ट व्यू है। गड़बड़ी ये नहीं है कि कोई कम नेशनलिस्ट है या कोई ज्यादा नेशनलिस्ट, गड़बड़ी सिर्फ इतनी है कि ब्रिज करने वाले व्यक्ति शायद कम पड़ गए हो, या ब्रिज करने वाले व्यक्ति शायद उतने इफेक्टिव ना हो अभी। तो यहां से पॉजिटिव मूवमेंट ये होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो रोने रोने में मानता ही नहीं हूं, आपको पता है हमने इतने टॉक्स किए हैं, तो वो गुरवोंदू वाला एटीट्यूड, पैसिमिस्ट वाला तो हमारा कभी रहा ही नहीं। तो 4 जून को जब मेरी एयरपोर्ट से बात हो रही थी, आप जोर जोर से हंस रहे थे, एंड आई वाज लाइक अभी बीजेपी का हाल ये और आप हंस रहे जोर जोर से। उसी समय फ्लाइट से रिजल्ट सारे आ गए चुके थे तब तक। नहीं, इसमें देखिए मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि नंबर्स जो आए हैं वो इतने कंफर्टेबल आए हैं कि सामने वाली पार्टी तो गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती, ठीक है, वो तो साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली फुल मेजोरिटी से भी अच्छा नंबर इसलिए है क्योंकि आप रिफॉर्म्स पुश करोगे, और अगर वो नहीं होते हैं तो आप तुरंत बोल सकते हो कि भाई देखो, दिस पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग द मैंडेट, राइट। फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी आपने रिफॉर्म लाया वो बोला जाएगा कि क्योंकि आपके तो नंबर्स थे ही, तो रिफॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो भी पूरा का पूरा आपके ऊपर दाग लगेगा कि ये देखो इन्होंने तो स्टीम रोल कर दिया क्योंकि इनके पास नंबर्स थे, राइट, ये तो डिक्टेटर लोग हैं। अब ये जो नंबर्स आया है, मैं इसीलिए हंस रहा था
ये जो नंबर्स आया है, इसमें कोई डिक्टेटर तो बुला ही नहीं सकता। वही रिफॉर्म्स आप लेके आने वाले हो जो जो, जो पहले सोच रहे थे, वही रिफॉर्म्स लाने वाले हो, और नहीं पास हुए तो सामने वाले को ब्लेम लगेगा, राइट? तो ये पूरा बड़ा कंफर्टेबल ट्रिकी मैजिक नंबर मिला है, तो दैट इज व्हाई आई वाज स्माइलिंग। तो गवर्नमेंट इज इन एक्चुअली मोर कंफर्टेबल पोजीशन देन अ फुल मेजोरिटी, ठीक है? तो ये जो हम बात कर रहे थे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की, कि एक जगह बोला जा रहा है कि बड़े रिफॉर्म्स चाहिए तो डिसाइसिव लीडरशिप ऊपर होनी चाहिए, और एक साइड बोल रहा है कि फिर आगे का क्या, सक्सेशन का। तो दोनों नेशनलिस्ट वर्जन है थॉट प्रोसेस के, कुछ गलत नहीं। यहां से पॉजिटिव क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां से पॉजिटिव ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच का जो ब्रिज है, वो ब्रिज आपको स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलेगा अभी नेक्स्ट इलेक्शन से पहले। और अगर आप वो सही से बिठा देते हो, तो वही जो मैजिक नंबर्स आपको हर एक इलेक्शन में मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो एक ये गैप आप ब्रिज कर सकते हो। और दूसरा, कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने देखा है इन मोदी जी और शाह जी का वर्किंग स्टाइल यहाँ पे गुजरात में इतने साल से, तो मैं इतना अमित शाह जी के बारे में बता सकता हूं कि बहुत ही फ्रैंक और ऑनेस्ट और आउटस्पोकन पर्सनालिटी है, फॉरवर्ड है। वो भी ऐसे लीडर नहीं है गोल गोल बात करने वालों में से, राइट? तो दैट इज ऑलवेज गुड वन ऑन वन टॉक। तो यहां से पॉजिटिव जो मुझे समझ में आ रहा है ये कि एक एक उन्हें सॉल्व करना है बिटवीन आरएसएस और बीजेपी का जो ब्रिज है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और दूसरा, बाबूज अपना काम करते रहेंगे हर एक ऑफिस में, लेकिन लीडर को वन ऑन वन मीट करके भी टाइम टू टाइम एक्सचेंज करने चाहिए आइडियाज। ये दो इंप्रूवमेंट मुझे लगता है कि विल हेल्प लगने वाली है, स्पेशली पाकिस्तान की, ठीक है? तो ये जैसे उनको ये रिजल्ट आया, तो उनको पता लग गया कि वापस दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, वापस ये गवर्नमेंट में आ गए हैं और वही रिफॉर्म्स करने वाले हैं जो इनका जो थॉट प्रोसेस है ऑलरेडी प्लान करके रखा है, राइट? तो दे आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट, और जैसे ही हमारे टाइम और प्लेस पे इसका जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर कोई ये सोच रहा है कि बदमाशी करके निकल जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है, तो वो गलत फहमी में है। तो ये मोदी सरकार है, यहाँ पे ये इस प्रकार की बदमाशी के लिए तो जीरो टॉलरेंस है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में भी इस एक्शन तो डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर पूरा शुरू हो चुका है, मतलब उसको इलेक्शन रिजल्ट के साथ कुछ कनेक्शन है ही नहीं। तो वहां भी डिमोलिशन से लेके अगर कोई बदमाशी करता हुआ पाया गया, क्योंकि अच्छी खासी सीट्स आई है अखिलेश ये एमपीज की, तो बड़ी रैलियां निकली, रेडिकल्स ने कुछ बदमाशियां करने की कोशिश की, तो उनको भी अच्छे से ठोक पिटा के बिठा दिया है। तो ये होना ही था, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, राइट? क्योंकि वन साइडेड वोटिंग करी है उन्होंने, एंड ब्लॉक, सबको पता है इनके वोट्स वैसे भी नहीं मिलने थे। तो रेडिकलाइजेशन पे पूरे यूरोप में आज राइट विंग वेव शुरू हो चुका है। इटली से लेके स्पेन से लेके हर जगह एएफडी पार्टी, वहां फ्रांस में मरीन ले पेन, हर जगह ये शुरू हो चुका है, बिकॉज अब कोई रेडिकलाइजेशन को टॉलरेट करने की मूड में नहीं है, स्पेशली वेस्ट भी नहीं, ठीक? तो मैं तो मानता ही कि हमारे भी जो स्टेप्स डी रेडिकलाइजेशन 2.0 लेने की अब जरूरत आ चुकी है, और बिल्कुल गवर्नमेंट इसके ऊपर पूर्ण रूप से इस पर कार्रवाई करने वाली है, ना कोई रोक पाने वाला है, मैं बता दूं, चाहे नंबर्स कैसे भी हो, राइट? इनफैक्ट 10 लोग छोड़ के जाएंगे गवर्नमेंट, तो 10 लोग नए मिल जाएंगे इनको, नथिंग टू वरी अबाउट। और अगर गिर जाती है तो वी कैन कॉल द इलेक्शंस। तो बिंदास रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और गवर्नमेंट जो है ये स्टार्टिंग से शुरू कर देगी। एजुकेशन रिफॉर्म से स्टार्ट होगा,
सारे रिफॉर्म्स जैसे प्लान तरीके से बिल्कुल वैसे होने वाले हैं। आप हम लोग तो बहुत समय से बोल रहे हैं कोई वर्ल्ड वॉर होने वाला नहीं है, ये नहीं होने वाला है, लेकिन अभी हम देखते हैं सडनली रशिया जो है क्यूबा में वापस शिप्स लेके पहुंच गया है। हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन डेवलपिंग? देखिए, ये जो पूरा कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है वो तो आप लिख के रखो। ये जो जितने भी क्लैशेस हैं, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, यस यू आर राइट। हाँ, तो जितने भी ये क्लैशेस हैं, जो 4 हॉटस्पॉट्स हमने बताए थे, वो हॉटस्पॉट्स के हिसाब से चलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट यूके में भी आपने देख लिया कि डी डॉलराइजेशन के चलते कैसे शुरू हो गया, उन्होंने इलेक्शन प्रीपोन कर दिए हैं, क्योंकि वरना तो सिटीजन्स को पता लग जाएगा कि यहां से सब गोल्ड उठा के अपनी कंट्रीज में वापस लेके जा रहे हैं। तो सिटीजन्स को पता लगे उससे पहले ऋषि सुनक ने इलेक्शन बुला लिए, तो हम भी हमारे रिजर्व बैंक 100 टन लेके आए, 100 मेट्रिक टन गोल्ड वापस यूके से। तो यूके के वॉल्ट से सारा गोल्ड जो है, सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज उसका डिलीवरीज ले रही है अभी एज वी आर स्पीकिंग। तो ब्रिटिश सिटीजन्स को ना पता चले उसके लिए इन्होंने इलेक्शन प्रीपोन कर दिए, क्योंकि जैसे वही जो हमने प्लान बताया था ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट का, डी डॉलराइजेशन के चलते, तो उसी वजह से सारी सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड वापस मांग रही है यूके से, जो वहां पे स्टोर किया हुआ है, और सिटीजन्स को ना पता लगे इसलिए इलेक्शंस जल्दी बुला लिए ऋषि सुनक ने। आपने एनआरआईज को भी एक वार्निंग दिया था, यूरोप में क्रूसेड शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि राइट विंग पार्टीज जैसे ही पावर में आ रही है यूरोपियन यूनियन में, आप ये मान के चलो कि व्हाइट्स जब डिसाइड करेंगे तो पिटाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अच्छा ये तो पूरा यूरोप रेडिकलाइज्ड हो जाएगा क्या? मैंने बोला इतना आसान नहीं है। तो आप पहले जरा जाके चेक करो कि क्रिश्चियन मिशनरी गोवा का इंक्विजिशन भी अगर आप चेक कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि ओसामा बिन लादेन से भी गए गुजरे टेरर ग्रुप से, मिशनरीज के, राइट। तो डोंट वरी, ये लोग ये लोग जो है यूरोप में क्रूसेड होने वाला है, एंड वी बेटर स्टे आउट ऑफ इट। और जहां तक कुछ सॉल्यूशन देने की बात है, तो हम सनातन धर्म के बेस्ड क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, यूरोप को क्या हेल्प कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। वहां क्रूसेड होना तय है, नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप। जैसे ही राइट विंग पार्टीज पावर में आएगी तो लोग अपने आप को आर्म करके प्रिपेयर करेंगे फाइट करने के लिए स्ट्रीट्स पे। सरकार बिल्कुल रोकने नहीं वाली यूरोप में। वो स्ट्रीट क्लैश तो आप कुछ ही साल में पकड़ के चलो, भयंकर क्रूसेड होने वाले हैं यूरोप में। तो आपको पिछली बार मैंने बोला भी था, आपके शो में बोला था, जर्मनी में हमारा पहला कोर्स कंक्लूड हुआ है ड्रेसडन में, फर्स्ट कोर्स कंप्लीटेड इन जर्मनी, और वो हुआ है। तो ये चीजें वी नो हाउ इट इज गोइंग ओवर देयर, वेरी अट्रैक्टिव फॉर पीपल, सनातन धर्म लोगों के लिए, लोग जुड़ रहे हैं इस तरह बड़े उससे। और आजकल जो है अमेरिका की अगर हम बात करें तो आपको यू नो ऑब्जर्व अमेरिका विद लेंस, और आपके काफी कॉमन फ्रेंड्स भी मेरे दोस्त हैं, वो सारे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, जैसे कुछ का नाम मैंने आपको बताया था। तो टेल मी वन थिंग कि अमेरिका में आपको क्या दिखता है अभी इलेक्शन में? देखिए, ये इलेक्शन के बारे में मैंने पहले भी टॉक्स में बताया है कि इट्स नॉट अ नॉर्मल इलेक्शन, ठीक है। तो केओस होने वाला है, और इतना मैं बता सकता हूं कि कोई भी इलेक्ट होके आ जाए, डिसीजन मेकिंग कहीं और हो रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं आता। मैं आज भी देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि बिटकॉइन को ज्यादा पुश करो, नए बिटकॉइन सारे जो है वो यूएस ही करेगा इशू दैट एंड ऑल, ऐसी ये सब कमेंट्स आ रही हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू, ही इज ट्राइंग टू मेक सम डील विद द डीप स्टेट इन सम वे। वो चाह रहा है कि कुछ डील हो जाए, राइट। तो पावर में शायद आने को मिले या कम परेशानी हो केसेस में, वॉट एवर दैट इज। ये तो मैंने उसी दिन बता दिया था जब बाइडेन ने ओथ लिया था कि ट्रंप के ऊपर तो केसेस में कन्विक्शन आना है,
तो वो तो आप देख ही रहे हो जजमेंट्स कैसे आए, तो वो अपील फाइल भी करने वाले हैं, दैट इज वो तो उनका पूरा प्रोसेस चलेगा। लेकिन ये मान के चलो कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल इलेक्शन, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन को भी आप जिस जिस हेल्थ पोजीशन में देख रहे हो, तो लग नहीं रहा कि ये कैसे कंटिन्यू करेंगे पावर में। मतलब अगर इलेक्ट हो भी गए, सपोज वापस मेल इन बैलेट्स वाला जो भी मैजिक होता है और डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं, तो भी ये बाइडेन तो पता नहीं कैसे कंटिन्यू करेंगे इन पावर। मतलब हेल्थ ग्राउंड्स भी अगर आप देख लो उनका, या फिर ऐसे ही चलेगी सरकार, मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन की इसी वीक कंडीशन में, तो फिर तो आप वो केओस पूरा पकड़ के चलो, बहुत बड़ा केओस होने वाला है अगर ऐसे ही सरकार चली तो यूएस में। एक्चुअली बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, क्योंकि जो यूक्रेन वॉर है और जितना भी मैं देख रहा हूँ कि स्टीव बैनन को जेल हुई है, स्टीव बैनन को जो ट्रम्प के साथ था उसको जेल हुई है, तो जुलाई का कन्विक्शन तो 100% है। यहाँ तक कि टकर कार्लसन के भी कन्विक्शन की बात हो रही है, उसको भी जेल में डाल देंगे। तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो गया अमेरिका से कहीं, एवरीथिंग इज गॉन। फ्रीडम ऑफ स्पीच यूरोप में भी नहीं है अभी। थोड़ा बहुत जो दिखता है लोगों को कि लोग पुलिस को गाली दे रहे हैं लंदन में, वो तो देख रहे हैं कौन कौन बाहर आया है। आई थिंक ब्रिटिश को छोड़ने वाले नहीं है कुछ भी, किसी को भी। व्हाट डू यू सी की फ्यूचर ऑफ चाइना नाउ, बिकॉज चाइना तो पूरा अमेरिकन डिपेंडेंट इकोनॉमी है। आपने बताया था कि दोनों इंटरवाइंड इकोनॉमीज हैं, दोनों एक साथ ही नीचे जाएंगे तो चाइना के साथ तो पूरा डीकपलिंग होना है वेस्ट का, और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अब रोक पाएगा। उसमें स्पीड ही आनी है, क्योंकि आप देख ही रहे हो अगर यूके के वॉलेट से गोल्ड सारी कंट्रीज ला रही है, तो वो फाइनेंशियल रीसेट का प्रेपरेशन जो डी डॉलराइजेशन का, उसी के लिए ला रही है, राइट। वो बोलेंगे नहीं बट इट्स क्लियरली विजिबल। तो अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज हैं जो अपना गोल्ड वापस ला रही है यूके के वॉलेट से। तो फाइनेंशियल रीसेट लाने का तो सिंपल फॉर्मूला है कि आपको फिजिकली गोल्ड एक्यूमुलेट करना है, और जैसे ही सारी कंट्रीज के पास थोड़ा थोड़ा गोल्ड एक्यूमुलेट हो जाएगा सेंट्रल बैंक्स में, तो फिर आप कभी भी डी डॉलराइजेशन का शिफ्ट कर सकते हो। वैसे ही 9 तारीख लास्ट थी सऊदी अरेबिया की जो डील थी क्रूड ऑयल डॉलर और सिक्योरिटी प्रोग्राम की, ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम, 9 जून वाज लास्ट। तो जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है। मतलब सऊदी अरेबिया इज नाउ फ्री टू सेल, वो क्रूड ऑयल डॉलर के बाहर बेच सकते हैं दूसरी करेंसीज में, क्योंकि अब वो साइन मतलब वो रिव्यू नहीं हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट। ये खबरें तो अभी ये आ रही है क्योंकि रिवर्स कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है कि वो डील कंटिन्यूड है, राइट। तो 9 तारीख लास्ट थी उसकी। तो पेट्रोल डॉलर के बाद क्या आएगा? पेट्रोल डॉलर के बाद क्या आएगा? एयरक्राफ्ट डॉलर, जो मुझे कोई बता रहा था एयरक्राफ्ट कैरियर्स इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी फॉर डॉलर। नहीं मुझे लगता है कि पेट्रोल डॉलर कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। सब अपनी नेशनल करेंसीज में, लोकल करेंसीज में जितना हो सके उतना ट्रेड बढ़ाएंगे। तो एक मल्टी करेंसी बास्केट आप बोल सकते हो, जो हम बताए थे 2 साल पहले से बता रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी मल्टी करेंसी बास्केट। अब उसको नाम देना है ब्रिक्स, नहीं देना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड जो है वो मल्टी करेंसी बास्केट में शिफ्ट हो रहा है।